क्वेश्चन नंबर 20 है, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। P1 गिवन इसका, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर इसका P2 है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर इसका P3 है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब P1 P2 P3 जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो देखिए, हम पहले इसको ले लेते हैं ग्लूकोज वाला, यानी उसके लिए कितना है P1 है। तो सबसे पहले P1 को ले लेते हैं। देखिए, चूँकि 10 ग्राम ग्लूकोज आपका डिज़ोल्व है 250 ml ऑफ वाटर में, तो 10 ग्राम सोल्यूट है, तो इसका वॉल्यूम कम ही होगा जब इसको डिज़ोल्व करेंगे 250 ml ऑफ वाटर में। मतलब सॉल्यूशन का जो आपका वॉल्यूम होगा वो लगभग 250 ml ही होगा, हल्का सा ज़्यादा आएगा लेकिन हम 250 ml ही मान सकते हैं, ठीक ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 250 ml सॉल्यूशन में आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज है। कितने हैं? 10 ग्राम ग्लूकोज है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 1000 ml सॉल्यूशन में, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 40 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक ना। यानी ये क्या है? 1 लीटर है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास 40 ग्राम ग्लूकोज है। तो आप डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कर दीजिए तो आपको मोल्स मिल जाएगा। और आपको मालूम है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होता है, I/CRT। देखिए, तीनों ही जो है, एक ग्लूकोज है, एक यूरिया है और एक सुक्रोज है, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी I का वैल्यू तीनों के लिए क्या है? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, R तीनों के लिए सेम होगा। टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब टेम्परेचर भी तीनों के लिए सेम ले लीजिए। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, ठीक ना। तो कंसंट्रेशन मतलब हमको क्या निकालना होगा? इसका मतलब हमको मोलैरिटी फाइंड आउट करना होगा। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 लीटर आपका सॉल्यूशन में 40 ग्राम ग्लूकोज है, तो डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर वेट कर दीजिएगा तो मोल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास 40 बाई ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 180, डिवाइडेड बाई 180 मोल ग्लूकोज होगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल होगा वही मोलैरिटी होता है, यानी P1 है तो इसको M1 बोल देते हैं, 40 बाई 180। इसी तरह P2 के लिए आप निकालिए। P2 के लिए भी क्या है? 10 ग्राम यूरिया है इन 250 ml ऑफ वाटर, यानी 250 ml तो 250 ml ऑफ वाटर है, मतलब यही सॉल्यूशन का भी हो जाएगा क्योंकि 10 ग्राम है, तो इसका वॉल्यूम जो यूरिया का आएगा वो हल्का सा आएगा, तो मतलब 250 से हल्का सा ज़्यादा सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, लेकिन हम 250 ही मानेंगे। तो 250 ml सॉल्यूशन में आपके पास 10 ग्राम
यूरिया है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 लीटर आ जाएगा, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, 40 ग्राम क्या है यूरिया। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में वेट अपन मोलिकुलर वेट कर दीजिए 40/60। तो ये क्या होगा, मोल होगा किसका, यूरिया का। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल होता है वही क्या होता है, मोलैरिटी। तो M2 कितना हो गया 40/60। इसी तरह P3 निकालिए। दस ग्राम सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर, यानी 250 ml सॉल्यूशन में आपके पास 10 ग्राम क्या है सुक्रोज है। अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास 40 ग्राम सुक्रोज है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में वेट अपन मोलिकुलर वेट करेंगे 342, इतना मोल कौन है, सुक्रोज है। तो ये M3 आ गया 40/342। अब देखिए जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा उसका वैल्यू कम। तो देखिए इसका तीनों में देखिए तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो M3 सबसे कम। फिर देखिए M1 का है ज़्यादा, तो M2 उससे कम, M1 उससे कम, और M3 का जो ये डिनोमिनेटर है सबसे कम है, यानी सॉरी M2 का डिनोमिनेटर सबसे कम है, यानी M2 सबसे ज़्यादा। तो कंसंट्रेशन का ऑर्डर लिखिएगा तो कौन आएगा सबसे ज़्यादा, M2 आएगा। इधर ही देख लीजिए, कौन आएगा सबसे ज़्यादा M2, फिर M1 और फिर कौन आएगा M3। तो हमने देखिए अभी ये बोला है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी यही जो ऑर्डर होगा ये भी यही P का ऑर्डर होगा, यानी P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। तो 20 का क्या होगा, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। 20 का फर्स्ट सही है।